नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां छात्र छात्राओं को देखने को मिला प्रदर्शन, कहां गेल पाता में काम करा रही कंपनी के अधिकारियों का हुआ अपहरण और किसने बाढ़ प्रभावित गांव का लिया जायजा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी के औरैया जनपद महाविद्यालय प्रबंधन की गलती की वजह से लगभग आधा सैकड़ा छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। दरअसल विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पहले तो बच्चों से फीस लेकर के उनको एडमिशन दे दिया गया और वर्तमान समय में उन सभी छात्र छात्राओं को एडमिशन न होने की जानकारी दी। इससे उत्तेजित छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के गेट पर ही विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र छात्राओं के द्वारा की जा रही नारेबाजी से जानकारी प्रबंधन ने पुलिस को दी, जिसकी सूचना पर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई। छात्र छात्राओं का आरोप था कि आज से लगभग 15 दिन पहले इन सभी छात्र छात्राओं से एडमिशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस ले ली गई थी और आज जब स्कॉलरशिप इत्यादि के लिए एडमिशन फॉर्म संख्या मांगी गई तो विद्यालय प्रबंधन ने इन सभी का एडमिशन न होने का हवाला दिया। वहीं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में एमए की कक्षाओं में छात्र छात्राओं की संख्या पूरी ना होने की वजह से व साबित पूछी शिक्षिका को वजह से इन सभी कक्षाओं का संचालन इसी शर्त पर किया जाएगा जब इन कक्षाओं में छात्र संख्या 35 हो जाएगी। अगर छात्र संख्या 35 नहीं होती तो इन सभी छात्र छात्राओं का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सब गोपाल दुबे। क्या मामला है? मामला ये है कि एमए प्रथम वर्ष में पहले प्रवेश ले लिया जाता है, उसके बाद छात्रों का प्रवेश ले लिया जाता है। उसके बाद छात्र जब अपने छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस की रसीद लेने आते हैं तो विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ये बोल दिया जाता है कि आपका प्रवेश निरस्त कर दिया गया है, जबकि इन्होंने प्रचार भी कराया है विद्यालय के में। उसके बाद मैंने प्राचार्य महोदय को प्रबंध समिति के संबोधित ज्ञापन दिया। उसमें ये बोला कि मैं 1 दिन का समय आपको देता हूँ विद्यार्थी परिषद की तरफ से, आप जो भी इसमें निष्कर्ष करना चाहते हैं बात कर लें अपनी। और इन्होंने प्रचार भी कराया है कि एमए की शिक्षा हमारे विद्यालय में हो रही है, कृपया करके एडमिशन ले लें। और छात्रों से ये भी बोला गया कि अगर आपको प्रवेश लेना है तो आप 35 छात्र एक संकाय में लाएँ। छात्र का काम है पढ़ना। असल में एमए पार्ट 1 में जो है एडमिशन के लिए बच्चे आए थे, तो प्रबंध तंत्र ने जो 4 साल से बराबर जो है घाटे में जा रहा है। 4 जो है सब्जेक्ट हमारे यहाँ स्ववित्त पोषित में है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी, समाजशास्त्र। ये एमए के जो सब्जेक्ट हैं वो सेल्फ फाइनेंस में हैं, तो वहाँ उनको लगातार घाटा हो रहा था। तो उन्होंने प्रबंध समिति ने प्रस्ताव पारित कर लिया कि अब हम एडमिशन नहीं लेंगे। और इसके बाद जो है कुछ शिक्षक बंधुओं ने बीसी से कंप्लेंट की। बीसी ने प्रबंधक जी को वहाँ बुलाया और ये तय हुआ कि कम से कम 35 एडमिशन एक क्लास में होना चाहिए, और अगर 35 से कम है एडमिशन तो वो एडमिशन नहीं होंगे। तो इन लोगों को आश्वस्त कर दिया गया कि हमारा मतलब एमए प्रथम वर्ष में एडमिशन होना था। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटी से तो बच्चों को पहले से अवगत कराना था। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो एडमिशन नहीं लेना था। जब एडमिशन ले लिया, फीस ले ली बच्चों की, जब हम लोग प्रवेश पत्र लेने आए उसके बाद कह दिया गया कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, निरस्त कर दिया गया। इस वजह से हम लोगों ने ये आंदोलन किया। क्या बताया उन्होंने ये बताया, ये मतलब प्राइवेट सब्जेक्ट मतलब सरकारी सब्जेक्ट से होगा, इकोनॉमिक्स से और अदर सब्जेक्ट से बंद कर दिया गया है। उन्होंने ये बोला है। औरैया से सीनू संवाददाता योगेश शुक्ला के साथ दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। औरैया जिले में गेल पाता पेट्रोकेमिकल संयंत्र में काम कर रही एक मल्टीनेशनल कंपनी के अधिकारियों को ले जा रही कार का बाइक सवारों ने अपहरण कर लिया। दबाव बढ़ने पर 3 घंटे बाद कार समेत सभी को रामगढ़ के पास आकर छोड़ दिया। मामले की जानकारी पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं सीओ अजीत मल और सीओ औरैया समेत फफूंद दिव्या पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आज थाना दुबियापुर के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि कुछ बदमाशों द्वारा एक गाड़ी टीयूबी जो कि गेल पाता में एक कंपनी में कार्यरत थी और उस गाड़ी में
ऑप्टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले सौरभ सिंह कुशवाहा सवार थे। उनके साथ उनके 6 अन्य साथी थे। उनको ज़बरदस्ती रोक करके उस गाड़ी पे कब्जा करके उनको एक अन्यत्र स्थान ले जाया गया। स्थान पर ले जाने के पश्चात उनसे कुछ डिमांडें रखी और कंपनी में नौकरी लगवाने की बात को लेकर के उनको धमकाया गया। जैसे ही ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, समस्त जनपद में ये सूचना फ्लैश की गई और पुलिस द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत इस गाड़ी को और इसमें जो बैठे लोग हैं, इसमें सौरभ सिंह कुशवाहा और उनके अन्य 4 साथी, उन सभी को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद किया गया। उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि औरैया से सीनू संवाददाता योगेश शुक्ला के साथ दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के 117 विधानसभा दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू ने हुई बेमौसम बारिश से किसानों की फसल नष्ट हो गई, जिसका 2-3 दिन पहले क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने बाढ़ प्रभावित गांव क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्रीय विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोन पर फसल नष्ट के बारे में सारी जानकारी, जिस पर मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार को क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों बाबने प्रभावित गांवों का दौरा के लिए भेजा। वहीं शुक्रवार शाम राजस्व मंत्री ने डीएम बदायूं दीपा रंजन, एडीएम प्रशासन ऋतु पुनिया, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया आला अधिकारियों के साथ हालातों का जायजा लिया। दातागंज तहसील सभागार में अधिकारियों और किसानों के साथ बैठक की। वहीं राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार ने बताया कि हुई बेमौसम बारिश से किसानों की धान की फसल नष्ट हो गई है, जिसका मुआवजा सरकार दिलाएगी। लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो किसानों के लिए क्या मुआवजा मिल पाएगा? मौसम का इतना अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर के इस महीने में भी इतनी ज़बरदस्त बरसात हो सकती। पिछले बहुत वर्षों के रिकॉर्ड टूटे हैं। अक्टूबर के महीने में इतनी वर्षा पिछले बहुत वर्षों से नहीं हुई, अब की हो गई। और किसान की फसल, खरीफ की फसल धान और जो आलू या और तिलहन की ऐसी फसलें की जिनकी बुवाई हो चुकी थी, उनमें जल भराव के कारण से नुकसान हो गया। धान भी लोगों का तैयार फसल खराब हो गई और लगभग 1-1.5 मीटर पानी खेतों में भरा है, वो सारा धान सड़ गया। और जो कुछ है भी नीचे से निकालो तो उसमें अंकुरित हो गया धान, इसलिए वो लगभग ख़त्म हो गया धान। मैं समझता हूँ शायद 10-15% ही धान लोगों का कट पाया होगा, बाकी और किसानों का नुकसान हुआ है। ऐसी एक संभावना कहीं थी नहीं, पर दैवीय आपदा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले से कोई अंदाजा नहीं लग सकता। पर दैवीय आपदा है और हमारी सरकार उसके लिए पूरी। बदायूं से सीनू संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व विधायक आबिद रजा फिर से पूरे दमखम के साथ तैयारी में है। वहीं जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव समेत सपा के सभी कद्दावर नेता सपा के पुराने किले को फिर से आबाद करने की जद्दोजहद में हैं। इसकी शुरुआत आज उजानी कस्बे से हुई। समाजवादी पार्टी की उजानी ब्लॉक अध्यक्ष रजिया अब्बासी के आवास पर हुई अहम बैठक में सपा के जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं जिला महिला सभा के जिला अध्यक्ष संतोष कश्यप का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव सपा के लिए मुफीद साबित होगा और जिले भर में फिर से सपा का परचम लहराएगा। बदायूं से सीनू संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। जुनावई निर्माणाधीन थाने में पहली बार समाधान दिवस के तहत डीएम एसपी ने लोगों की फरियाद सुनी। 15 फरियादियों में से 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए चक्रेश मिश्रा एसपी ने बताया कि जुनावई में थाना बनने से यहां क्राइम कम होगा। ग्रामीण एरिया है, लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और कहा कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये ग्रामीण एरिया है, इससे स्थानीय लोगों के लिए बहुत सुविधा मिलेगी। हमारी पुलिस यहाँ के क्राइम खत्म करने में सक्षम रहेगी। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन का गंगा के जलस्तर बढ़ने के बारे में कहना है कि हम ग्रामीण इलाकों में जो गंगा की चपेट में आते हैं उनकी राजस्व विभाग से सर्वे करा रहे हैं और जल स्तर रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कारण जो भागीरथी गंगा है गुन्नौर क्षेत्र में, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में जो है पानी फैल रहा है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? पिछले 4-5 दिन
पहले बारिश हो रही थी या तथा दोपहर से पानी छोड़ा गया था, इसी कारण से गंगा का जलस्तर लेकिन ये अभी खतरे के निशान से नीचे है। आबादी के क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसी समस्या तो नहीं आई है, लेकिन फसलों में पानी रुकने की शिकायत प्राप्त हुई है, तो हम लोग उसका सर्वे करा रहे हैं। जो फसलों का इसमें नुकसान हुआ है उसको देखभाल के द्वारा सर्वे कराकर इस संबंध में रिपोर्ट भेजा जाएगा एक वीक को लेकर, और हम लोग लगातार तक दृष्टि रखते हुए हैं कि कहीं भी कोई जैसे ये नया थाना बना है चुनावी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नया थाना बना है, महिला को सुरक्षा मिलेगी और गुन्नौर थाना दूर पड़ता था, अब ये थाना बना है तो अपराध पे अंकुश लगेगा। इससे ही संतुष्ट हैं हम कि यहाँ थाना बना है, बहुत बढ़िया। पहले कितनी दूरी जाना पड़ता था आपको गुन्नौर के लिए? अब मान लो कि गाँव के गाँठ में 50-40 रुपये ना होता है तो बुझा ही ना पातो। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम ग्राम प्रधान हैं बंदरी। क्या नाम? आप संतुष्ट है ना ये थाना बना इससे? हाँ जी संतुष्ट हैं। आज किस समस्या को लेकर आई? कोई समस्या है आज हाँ, की? हमारी समस्या है। क्या समस्या थी? मतलब पंचायत घर न बन रहा हो हमारो घर में रुकवा दो और क्या कहते हैं वो सचिव हमें काम करके असभ बोली बोल तो सचिव बढ़िया नहीं है हमारा। क्या नाम है सचिव का? रामोतार गौतम। तो आज शिकायती पत्र दिया है किसी को? हाँ शिकायती पत्र दिया किसको दिया है? PM साहब ने हमारी समस्या सुनी। आज समस्या जो है उससे संतुष्ट है आप? हाँ संतुष्ट है, PM साहब ने सब समस्या सुनी हमारी, हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा ये बताइए, आज यहाँ पर पहला जो थाना यहाँ पर स्वीकृत हुआ है चुनावी में, पहला यहाँ थाना समाधान दिवस हुआ है, तो ये जो थाना बना है इससे कितने फायदे यहाँ की जनता को होंगे? यहाँ थाना बनने से सीधा सीधा जनता को लाभ होगा, क्योंकि 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना, गुन्नौर एक इंस्पेक्टर इतना बड़ा क्षेत्र देख रहा था वो नहीं हो पा रहा था। अब सीधा सीधा जनता आगे सीधा मिल लेगी और सीधा फायदा होगा। तो आपको लगता है कि जो अपराध था वो नियंत्रण होगा उस पर? क्यों नियंत्रण होगा भाई, क्योंकि गुन्नौर जब इंस्पेक्टर 140 गांव देखेगा और अब यहाँ 71 गांव देखे जाएंगे तो उससे कुछ तो फायदा होगा। दूरी कम हो गई, इंस्पेक्टर साहब डबल हो गए। अच्छा ऐसा बताया जा रहा है कि जो गुन्नौर थाना था उसमें सबसे ज़्यादा अपराध चुनावी क्षेत्र में ज़्यादा था, क्या सही है ये बात? अब सही तो चुनावी थाना बनने के बाद पता पड़ेगा कि चुनावी में क्राइम ज़्यादा था या गुन्नौर में ज़्यादा है। क्या अपराध पर अंकुश लगेगा? बिल्कुल लगेगा। महीने पहले यहाँ पर चुनावी को एक नए थाने के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसमें हम लोगों ने इसकी कार्रवाई शुरू कराई है, जल्दी इस थाने को क्रियान्वित किया जाएगा। आज इस क्षेत्र की समस्याओं को और यहाँ पर जो बनने वाला थाना है उसकी जो समस्याएं उनको देखने के लिए जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा यहाँ पर थाना दिवस का आयोजन किया गया है। इस समाधान दिवस में अब तक लगभग 15 लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई जो राजस्व पुलिस से संबंधित थी, उनको टीम भेजी गई हैं, उनका समाधान आज ही कराया जाएगा। इस प्रकार से इस नए थाने से हम लोगों को उम्मीद है कि ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ग्रामीण एरिया है, यहाँ पर लोगों को अच्छी फैसिलिटी पुलिस सर्विस की मिलेगी और आगे इसमें अपराध कम करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया टीवी जनपद का सुभाष चौक, जहां पत्थरदेवा विधानसभा के बसपा प्रत्याशी रहे नीरज वर्मा ने लखनऊ में भाजपा की सदस्यता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी मिली। बता दें कि 2017 में विधानसभा चुनाव में नीरज वर्मा ने पत्थरदेवा विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़ा था। नीरज वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार देवरिया पहुंचे नीरज वर्मा का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस बाबत नीरज वर्मा ने पत्रकारों से बात करते बताया कि मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रेरित होकर भाजपा ज्वाइन किया है और अगर पार्टी का आदेश होगा तो पत्थरदेवा विधानसभा से अपनी दावेदारी भी पेश करूंगा। ये बताइए, आप पहले बसपा में थे, क्या अच्छा लगा कि आप भाजपा ज्वाइन किया है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रेरित होकर के और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं उनके नीतियों से प्रेरित होकर और मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं। और देश में जो आप देख रहे हैं भयमुक्त वातावरण जो देख रहे हैं और ये जो हम लोग व्यापारी आज सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इसके लिए हम लोग हमारा समाज और हम भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हुए हैं, हजारों संख्या में यहाँ पे शामिल हुए हम लोग। इसके पहले आप पत्थरदेवा से
इसके पहले आप पथरदेवा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो क्या फिर इस बार अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और जैसा आदेश करेगी, जैसा निर्देश करेगी, उसका स्वागत करेंगे हम। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को आप? इसका श्रेय किसको जाता है? ये शामिल होने का श्रेय ये हम श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं और श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं देना चाहता हूँ। ये श्रेय उनके नीतियों से प्रभावित होकर मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं देना चाहता हूँ। ये सारा श्रेय मैं इनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस पर जनपदीय एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान शातिर पशु चोरों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़। पशु चोरों ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश सहित 4 बदमाश गिरफ्तार। बस चोरों के संबंध में एक इनपुट मिला था, जिस पर एसओजी और बाबूगढ़ पुलिस टीम काम कर रही थी। आज चेकिंग के दौरान कुछ ऐसा चोपड़ा से रोड पर उसने कुछ संदिग्ध वाहनों का पीछा किया। उसके बाद मुठभेड़ के दौरान एक सुधीर नामक व्यक्ति घायल हुआ है। पूछताछ पर उसने बताया और कई घटनाओं को उसने स्वीकार किया था। उसके साथ में 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कई घटनाओं को स्वीकार किया गया है। उनके पास से 3 नाजायज असलहे बरामद हुए, कारतूस बरामद हुई है। साथ ही साथ एक टाटा मैजिक वाहन मिला है, उसमें एक भैंस है और 2 गटरे हैं। इसके अतिरिक्त एक पिकअप वाहन था जो मौके का फायदा उठाकर भाग गया है। उसकी चेकिंग कराई जा रही है। अन्य वैधानिक हापुड़ से सीनू संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी में खाद नहीं मिलने से किसान बड़ी किल्लत से जूझ रहे हैं एवं किसान 8 बजे से दुकानों पर लाइन में लगे, तब भी खाद नहीं मिल रही। इसके अलावा जिलाधिकारी एवं एसपी ने दुकानों पर जाकर अपनी ही संज्ञान में खाद बंटवाए एवं कुछ लोगों को खाद नहीं मिलने से चक्का जाम कर दिया, जिसके अलावा दोनों ही तरफ के 2 घंटे वाहन नहीं निकल पाए। मौके पर एसडीएम एलजीएम ने जाम खुलवाने का प्रयास किया तथा किसान नहीं माने। किसी किसान ने पत्थर मारा एवं एसडीएम मेहरोनी के लगा, जिसमें वे चोटिल हो गए, तब भी किसान नहीं माने। जाम खुलवाने को ललितपुर से पुलिस लाइन से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स आई, साथ में अपर एसपी ने आकर लोगों को समझाया, तब भी किसान नहीं माने। मौके पर अपने समर्थक के साथ मेहरोनी विधानसभा सपा प्रत्याशी शिल्पी रजक किसानों की समस्या सुनी और अधिकारी से किसानों के बारे में कहा एवं एलडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि कल सुबह 10 बजे सभी को खाद मिलेगा। मेहरबान तहसील किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, यहाँ चक्कर जाम है। इस बात में कुछ कहना चाहते हो? हम वही बात करने आए थे, नियम से हम यहाँ बात करने आए थे। पूरा आश्वासन दिया है हमें कि कल 10 बजे तक बोरियां आएंगे, रास्ते में है। कल बाकायदा सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और लाइन से टोकन के द्वारा मिलेंगी। एसडीएम साहब ने आपने मांग की, एसडीएम साहब ने आपसे क्या कहा? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल आप 10 बजे तक इंतजार करिए, रास्ते में बोरियां हैं वो आ रही है, वो हर क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, बाकायदा टोकन द्वारा मिलेगी। 10 बजे का समझ गया नहीं, उस समय क्या नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए क्या करोगे? यदि कल की डेट में पूरी धन नहीं आती है सर के कहने पर 10-11 तो फिर हम भी अपने किसानों के साथ हैं, फिर हम भी उनके साथ बैठ के धरना देंगे। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? शिल्पी रजक। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। एक दंपति ने कई सालों बाद बच्चे के जन्म पर अपनी खुशियों में सभी को शामिल करने के लिए उत्सव का आयोजन किया। बच्चे के पिता अमित और मां रंजनी कुमारी ने बताया कि उन्हें शादी के कई साल बाद बच्चे ने जन्म लिया। इसी खुशी में वो उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे का नाम अमन उर्फ कान्हा रखा है। ये दीपू जी के बच्चे का जन्मोत्सव है और चूँकि बच्चा प्रीमेच्योर था, फर्टिलिटी के बाद हुआ था, बहुत मेहनत किए हैं दीपू जी। रणबीर जी का इसमें विशेष योगदान रहा है और डॉक्टर हेमा नारायण सही समय पर ऑपरेशन करके बच्चे को लिए। अच्छा, बच्चा कमज़ोर था तो हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते बच्चे को इंक्यूबेटर में भी रखा गया और काफ़ी मुश्किल से बच्चा ठीक हुआ है। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, देख के बहुत ही आनंदित हो रहे हैं कि पूरा परिवार इस खुशी के मौके पर दीपू जी के बच्चे के जन्मोत्सव के मौके पर। आपका नाम से? डॉक्टर सुमन कुमार।
सर आप भी बताएंगे। आप तो जानते हैं मैं पटना जिला उपाध्यक्ष हूँ और जितना चारू हैं, एक मेरी साली है और एक चारू है। चारू को जो है बच्चा नहीं हो रहा था 5 साल से, डॉक्टर सुमन बाबू के देख रेख में और हिमालयन के डॉक्टर हिमालयन के देख रेख में बच्चा हुआ, स्वस्थ हुआ और इलाज डॉक्टर हिमालयन और डॉक्टर सुमन बाबू की। और इसमें सुबह जो है पटना मेयर आई हुई थी, सीता साहू भी आई हुई थी, अभी मंत्री जी नितिन नंदी जी आए हुए थे, आज़ाद गांधी एमएलसी पूर्व आरजेडी के वो भी आए हुए थे और सारे कार्यकर्ता वार्ड पार्षद प्रभा देवी, 23 नंबर वार्ड का प्रभा देवी, 22 नंबर वार्ड का अनिता देवी वार्ड पार्षद वो भी आई हुई थी और काफ़ी लोग नेता लोग बहुत विधायक लोग आए हुए थे। और सर जो है बहुत मेरा पुराना भाई है, बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई की तरह आदर करते हैं, बड़े भाई की तरह। मैम अभी कुछ बताएंगे? हाँ, मैं डॉक्टर हेमा नारायण हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस बच्चे को जन्म देने में मदद किया या जन्म दिया समझिए, और ये बहुत खुशी का माहौल है। भगवान इस बच्चे को बहुत आशीर्वाद है, ये अच्छे से पले बढ़े, खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत खुशी का माहौल। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। फुलवारी प्रखंड के नौसा पंचायत से नुसरत फातिमा ने पंचायत समिति पद के लिए नामांकन दर्ज कराया। नुसरत फतेहा ने कहा कि मैं अपनी पंचायत और अपनी पंचायत के महिलाओं के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। नीचे हाँ चलिएगा तो बोलेंगे। हाँ बैठ जाइए ना, बैठ के पकड़ा जाएगा, वहाँ बैठ के बिस्तर पे पकड़ा जाएगा। हाँ तो अच्छा लगेगा, चलिए ठीक है बोलिए। हाँ स्टार्ट। मैम आप महिला हैं, अगर आप जीत करके आती हैं तो आप अपने क्षेत्र में महिलाओं का विकास कैसे करेंगे? मैं नुसरत फातिमा नौसा पंचायत से समिति से उम्मीदवार हूँ। मैं महिलाओं का विकास करना चाहती हूँ। सबसे पहला रोजगार महिलाओं के लिए और दूसरा शिक्षा, इसी से महिलाओं का उद्धार हो जाएगा। धन्यवाद। आप इधर देखिएगा, इधर सीधे सामने देखिएगा। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि आप किस पंचायत से जो है नामांकन करने जा रहे हैं? मैं नौसा पंचायत से, मेरी पत्नी नुसरत फातिमा नौसा पंचायत से पंचायत समिति का नॉमिनेशन आज करने मैं जा रहा हूं। आज नामांकन करने का कोई खास वजह? हाँ खास वजह है भाई, आज दिन थोड़ा ठीक ठाक रहता है हम लोग के अनुसार, इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं। अभी तक आपके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया? विकास तो आप घूम के देख लीजिए, एक भी आपको अगर शिलापट मिल जाए समिति का तो हमको आके आप बताइए, कोई विकास समिति का नहीं हुआ है। इवन कोई भी समिति रहे, एक ठो बोर्ड आपको नहीं मिलेगा पूरे पंचायत। अच्छा आप जीत कर आएंगे जी, तो जैसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी पुस्तकालय है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा है, नल जल योजना है, जो समिति के अधीन आता है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।